जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 8 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 7 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी आप वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। आज का सुविचार, आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी तुरंत मिल सके। तो आइए मेरे भाई, टाइप 8 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, निधि ने अपनी बचत योजना ए और बी में क्रमशः 2:3 के अनुपात में 1.5 साल के लिए निवेश की। योजना ए पर 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की पेशकश करती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ये पॉइंट है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। जबकि योजना बी 10% वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि दोनों योजनाओं से उसे प्राप्त कुल ब्याज 13,524 रुपया है, तो योजना ए में उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितना होगा, ये बताना है। तो सेविंग का रेशियो क्या है मेरे भाई? सेविंग का रेशियो है 2:3। क्या है? 2:3 है। तो इसको सॉल्यूशन में अपनी सुविधा अच्छा हो, इसलिए 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में किसी तरह का डिफ़िकल्ट ना हो। तो आइए आप समझते हैं। 1.5 वर्ष के लिए ये जो है 20% प्रति वर्ष की दर से पेशकश करती है, और ये क्या है, अर्धवार्षिक है। ठीक है मेरे भाई। तो पहला कंडीशन में क्या है, फर्स्ट स्कीम इसको आप कह सकते हो 200 रुपया है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है मतलब रेट आधा हो जाएगा, तो 20/2 यानी 10% हो जाएगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब 200 का 10% फर्स्ट अपॉन अपन निकालेगा 10%, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है पहला साल का प्रिंसिपल और सीआई मिलकर अमाउंट बनेगा, जो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो अब 200 + 20 220 हो जाएगा, और इसका भी फिर 10% निकाल लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब मेरे भाई 220 है और ये 22 है, ये अमाउंट हो गया। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल फिर बनेगा, तो 242 बन जाएगा। कितना बनेगा मेरे भाई, 242 बनेगा। अब ये 242 का 10% आप निकालोगे तब कितना होगा, तो 24.2 हो जाएगा। तो 24.2 निकाल लेंगे। आप ऐसे अगर नहीं समझते हो तो एक ठो फॉर्मेशन बता देते हैं, जैसे लास्ट वाला ही इसी का बता दे रहे हैं। 242 और गुणित 10% का मतलब 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 242/10 हो गया, 242/10 हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हो, 24.20 ये आप लिख सकते हो। यहाँ तक ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। और आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो देखने वाली बात क्या है मेरे भाई, ये क्या 24.2 है, ये इरेज हो गया। हाँ ठीक है। अब आइए सभी को जोड़ेंगे, इस सभी को जोड़ेंगे, तो दशमलव के बाद 2 है तो 2। अब 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, और 2 4 6 हो जाएगा, यानी 66.2% हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, फिर अब इसका बारी है, इसका 300 का। तो 300 का फर्स्ट स्कीम इसका भी है, तो ये 300 रुपये है। इसमें क्या है, 20% केवल लग रहा है, क्या सॉरी 10% ही लग रहा है, इसमें केवल 10%। तो 10% इसका निकालेंगे, तो 300 का 10% आप निकालो। मैं ऐसे इस बार करता हूँ, तो एक जीरो से एक जीरो चला जा रहा है, यानी 30 हो जा रहा है। अब ये 300 + 30 330 हो जाएगा अमाउंट। 330 का अब 5% आप निकालोगे। कितना निकालोगे मेरे भाई, 5%। तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और ये 5 से 10 दो बार में चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करोगे तो 30 और 16 46.5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर आप देखेंगे, दोनों का योग, हाँ कुल ब्याज दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 66 को 66.2 और प्लस 46.5 को जोड़ते हैं, तो 5 और 2 7 होता है, 6 और 6 12 होता है,
10 और 1 11 यानी 112.7% होता है। इसका वैल्यू दे रखा है 112.7%, या आप ऐसे भी पढ़ो 112.7 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है 13,524। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो 13,524 अपॉन 1127 और दशमलव है इसलिए ऊपर में 1 जीरो डाल लेंगे। अब आइए अब इसको करते हैं, काट पीट करते हैं। तो 1 कम 1 और 2 12 बार में चला जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट हुआ 120। अब 120 हो गया तो 200 यूनिट का क्या यही कर रहा है कि तो योजना ए में उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। तो 200 यूनिट है, 200 यूनिट का क्या हो जाएगा वैल्यू, यही हमें पता करना है। तो 120 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, 12 दूनी 24 होगा और इस पर 000 आ जाएगा, 2 जीरो ए वाला और 1 जीरो ए वाला, यानी 24,000 रुपया विल बी योर करेक्ट आंसर, जो B4 बाहुबली होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 2 को करते हैं। 2 नंबर सवाल है, सुधा ने अपनी बचत योजनाओं ए और बी में 3:5 के अनुपात में 1.5 वर्षों के लिए निवेश की। योजना ए 20% प्रतिवर्ष की दर से 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है, जबकि योजना बी 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि ए और बी से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपया 60 पैसा है, तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या है ये बताना है। तो स्कीम 2 तरह की है, एक स्कीम है 3 का स्कीम ए और स्कीम बी। ये 3 का और 5 का स्कीम है, तो आप इसको आसान बना लो 2 जीरो डाल के, और यहाँ पर भी 2 जीरो डाल लो ताकि सॉल्यूशन समझ में आए। अब जो है 300 का क्या करूँगा परसेंटेज वगैरह निकालना शुरू करूँगा। तो आइए अब समझेंगे। ये 300 है, इसका आप निकालोगे 10%, तब क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 30 हो जाएगा। देन इस 330 का फिर 10% आप निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 33 होगा। देन आप 330 और 73 को फिर 33 को जोड़ेंगे तो ये 363 होगा, और इसका भी फिर 10% आप निकालोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा 36.3% ये आएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे, दशमलव, ये आपका क्या हो जाएगा 3 और 6 99.3% ये हो जाएगा। देन अब 500 का फिर निकालेंगे, 500 का। अब 500 का क्या बोल रहा है मेरे भाई, देखने वाली बात क्या है इसमें, बी ए और बी, हाँ कुल योजना में बी का 10% प्रतिवर्ष की दर से है। तो अब इसका भी पहले क्या करेंगे 500 का 10% फर्स्ट अपॉन आपको निकालेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 50 हो जाएगा। अब ये 550 हो जाएगा 6 माह के लिए, ये 1 साल के लिए, अब 6 माह के लिए तो आधा अर्धवार्षिक करेंगे, 550 का 5 और अपॉन में 100 कर लेंगे। ये आपका 20 बार में चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 55/2 यानी 27 दूने 54.5, 27.5 हो जाएगा यानी 55 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 77.5 आ जाएगा। ये 99.3 है नहीं, तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, इनका और इनका अंतर देख लेंगे। तो ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 आपका आ जाएगा, ये 8 हो गया, 8 में से 7 गया 1 और इन्हें में से 7 गया 2, यानी 21.8%। जबकि इसका कुल अंतर दे रखा है कितना, यहाँ पे ए और बी से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपया 60 पैसा दे रखा है। तो यहाँ लिखूँगा 152 रुपया 60 पैसा, तो जीरो नहीं डालूंगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ से 1% का वैल्यू आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मेरे भाई दशमलव से दशमलव चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1526 और बट्टे 218 ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 216, हाँ 216 18 ने, हाँ सही है 18, ये सही है। अब इसको काट पीट करेंगे तो कितनी बार में 8 7 56,
यानी 8 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 8 हो जाएगा। देन स्कीम बी में यहाँ पे लिख रहा है, तो योजना बी में निवेश की गई राशि कितना होगा ये बताना है। देन द मनी इन्वेस्ट इन स्कीम बी इज, ये बताना है। तो योजना बी है 500 यूनिट, तो सॉरी ये 7 बार में न जाएगा, वही तो कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 7 बार में 8 7 56, 7 बार में, तो ये 7 होगा, तो 500 यूनिट का क्या हो जाएगा 5 7 3500, कितना होगा 3500 रुपया, जो कौन सा ऑप्शन है डी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला है 3500, डी ऑप्शन होगा। आप बुक से मैच कर सकते हो, थोड़ा ऑप्शन हार्ड किया हुआ है। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं, बहुत बेहतरीन और लाजवाब सा सवाल है। सवाल कर रहा है, पीटर ने प्रति 10% साधारण ब्याज देने वाली योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना में निवेश किया। इसके अलावा जहां पीटर ने 2 साल के लिए निवेश किया, वहीं रेचल ने 3 साल के लिए निवेश किया। यदि पीटर और रेचल का अर्जित ब्याज में अंतर 897 रुपया है, कितना है 897 रुपया है था, तो रेचल द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी वो बताना है। तो पीटर कितना इन्वेस्ट किया वो हमें समझना है पहले। पीटर इन्वेस्ट यानी निवेश कितना किया वो देखना है। पीटर निवेश किया आपको 200 यूनिट, आप मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि रेचल जो है, रेचल RACHEL, रेचल जो है इन्वेस्ट कितना किया मेरे भाई, रेचल इन्वेस्ट मान लो 100 यूनिट किया है, ठीक है, ये 100 यूनिट किया हुआ है। देन आइए पीटर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। पीटर कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो 40% रेट हो रहा है इसका, नहीं 20 दूने 40। देन आइए रेचल का, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्रमिक सक्सेसर होता ना x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए वाला फार्मूला भी यूज करके आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब रेचल का करते हैं। रेचल इन्वेस्ट करेगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए किया है, नहीं तो ये आपका 33.1% होगा। कैसे 10 प्लस 10 गुनी 10 करोगे और बट्टे 100 करोगे, तो 10 और 10 20 और 100 बट्टे 100 1, यानी ये आपका 21 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इस 21 का फिर क्या करेंगे वो आप देखिए, 21 और 10 का फिर करेंगे 21 प्लस 10 का, फिर 21 गुनी 10 और बट्टे में 100 कर लेंगे, 21 10 31 होगा और प्लस 210 बटे 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 210 बटे 10, तो ये आपका 2.1 हो जाएगा, यानी 31 और 2 33.1% ये आया। तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, वहाँ पे 33.1% लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, इसको पहले क्लियर करता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए 33.1% यहाँ पे हुआ। आइए अब समझेंगे। इसका इन्वेस्ट पीटर का है 2 साल के लिए, वो 40% है और रेचल का 33.1% है, तो दोनों के बीच का अंतर 6.9 यूनिट का है, जबकि अंतर रुपया में दे रखा है कितना 897 रुपया दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, 897 गुनी 10 और बट्टे 6969 ए, यहाँ से दशमलव हटाया और ऊपर में डाला मैं, ठीक है। अब इसको काट पीट करते हैं, तो ऐसे थोड़ा फास्ट लगे, ऐसे 13 बार में चला जाएगा, 9 3 27 13 बार में चला जाएगा। आप काट पीट करते रहोगे, 130 होगा, कितना होगा 130 होगा। तो 100 यूनिट का अब यहाँ से वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, चूँकि यहाँ पे पूछ रहा है रेचल द्वारा, तो रेचल कितना इन्वेस्ट किया 100 यूनिट, तो 130 पर 2 जीरो डालो 13,000, ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है, बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला। आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 4 है। टाइप 8 में मात्र 4 ही सवाल था, इसलिए मैं आज इतना ही करके रहा हूँ। आइए सवाल को करता हूँ। राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया।
योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में 12% वार्षिक की थी। राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 10.50 मिला। यदि दोनों योजनाओं में वार्षिक रूप से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, ये बताना है। ये आपका 4 नंबर सवाल है, आपको डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप हटाओ। आइए अब करते हैं CI ऑफ ए का CI ऑफ, यहाँ लिखते हैं CI ऑफ ए 10% इन 2 ईयर्स। हाँ, मैं इतना लिखा। तो अब मैं क्या करूँगा, सक्सेसर वाला फार्मूला यूज करूँगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21% हो जाएगा। अब इस 21 जो परसेंट है यानी 21 यूनिट है, इसका वैल्यू दे रखा है 10,050। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो 100 यूनिट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 यूनिट का हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। देन CI ऑफ बी इन 2 ईयर, CI ऑफ बी इन 2 ईयर्स, ये कर रहा है, यहाँ कर रहा है। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो राहुल 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेश की गई धनराशि क्या है वो बताना है। तो ये आपका कितना आया, 5000 आया, 2 वर्ष के लिए है। तो इस पे जो है 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 12 + 12 और प्लस 12 गुनी 12/100। तो 12 दूनी 24 और ये 14.4 ये हो जाएगा नहीं, तो ये 144 हो जाएगा। 144/100 कर लेंगे, 1.44 यानी 25.44 ये आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, अब वही ये जो आया 5000, इसका इतना वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा बिना किसी मेहनत का। 2 दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और डालेंगे, इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 और 1 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 2 बार में चला जाएगा। अब 2544/2 हो जाएगा। ये आपका क्या, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 और यानी 1272 आ जाएगा इसका आंसर, जो कौन सा, C4 चंद के पार। चलो विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका क्या है, CGL Tier 2 यानी मेंस 2020 का सवाल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।